इसमें ना अभी बहुत लोगों के मन में सवाल है, ये हुआ क्या एकदम? MOU हो गया, डील हो गई थी, सब कुछ साइन हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई बमबारी नहीं थी, सारे के सारे तेल के टैंकर आ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। हुआ क्या? बाजार में ना देखिए दो थ्योरीज है इस समय। पहली थ्योरी तो ये है कि ईरान चाहता था कि खमेनी का की जो अंतिम विदाई है ना वो शांति से हो जाए। और देखिए उनका जो फ्यूनरल था ना उसमें वो सब थे जिनको इजराइल एलिमिनेट करना चाहता है। हिजबुल्लाह, हमास वगैरह के सब सब थे ना, सारे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स सब आए थे उनके फ्यूनरल में, क्योंकि खामेनी सिर्फ एक लीडर नहीं थे, एक इस्लामिक वर्ल्ड के एक वो भी थे, सरगना में से भी एक थे। तो ठीक है, तो उस सेंस में एक हर कोई चाहता था कि इनकी विदाई जो है वो शांति से हो। तो शायद यूएस एक शील्ड बन जाए इजराइल के अगेंस्ट। ये एक थ्योरी थी कि ईरान ने, लॉजिक भी है, हाँ, ईरान ने यूज़ किया यूएस को इजराइल के अगेंस्ट एज ए शील्ड, और वो खत्म हो गया। उसके बाद इस बार बहुत लोगों का मानना है कि इस बार जो स्कर्मिश हुई वो ईरान की तरफ से हुई है, इस बार ट्रंप की तरफ से नहीं हुई है। वो तो ट्रंप साहब का इक्विटी इतना डाउन हो गया कि कुछ भी होता है लोग ट्रंप को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन इस बार मानना यह है लोगों का कि इस बार जो सीज फायर हुआ वो ईरान ने किया है, यूएस ने नहीं किया। ईरान ने पलटवार किया है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन इस बार ईरान ने किया है। पहली बार अग्रेशन यूएस ने किया था, लेकिन इस बार का जो अग्रेशन है वो ईरान का था। ये बहुत लोगों का मानना है, ठीक है। दूसरा, ये न्यूज़ एग्जैक्ट उस दिन आई जिस दिन सऊदी अरब ने $11 पर बैरल के डिस्काउंट का ऐलान किया था। और ये कहा था कि हम एशियन बायर्स को इतना डिस्काउंट देंगे, ठीक है। आई थिंक ईरान और यूएस दोनों नहीं चाहते कि कच्चा तेल 70 के नीचे आए। ऑल सडन डन यूएस एक्चुअली उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो भी नहीं चाहेंगे कि तेल एक उसके नीचे आए। तो जो भी है, देखिए ऐसा नहीं है कि बस वो एक चीज़ हुई है उसके बाद मार्केट का रिस्क पूरा सेटल हो गया। ये रिस्क पूरी तरीके से नहीं टला है, मगर एक चीज़ है, अब इस रिस्क फैक्टर से हम मार्च जितना नहीं गिरेंगे। जब मार्च में ये वॉर हुई थी तो एक जो निफ्टी में 3000 पॉइंट की गिरावट आ गई थी ना, अब ये वो वाला फैक्टर नहीं है। यहाँ से अब हम वापस 2-3 हज़ार पॉइंट नहीं गिरेंगे, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी मच लोअर है, और दूसरा वो शॉक एंड ऑफ फैक्टर नहीं है। देखिए जब पहली बार कोई चीज़ होती है ना तो वो शॉक एंड ऑफ फैक्टर होता है। दूसरी बार में ना इंसान तैयार होता है उस चीज़ के लिए। तो इस बार लोग तैयार हैं उस तरीके से, ठीक है। अब जो भी हो जाए, कच्चे तेल में वो वाला उबाल नहीं आना चाहिए। $110-120 के जो थे, जहाँ पर लोगों के $200 के टारगेट आ गए थे, वो मेरे ख्याल से अब वो नहीं आएगा। और वर्स्ट के सिनेरियो में भी शायद हम अब 85-90 तक ना जाएं। और इस बार अगर आप देखें, कल भी हमने एक वीडियो था, इंडिगो, पिडिलाइट, OMCs, इनमें ना अब सेलिंग ना करें। पिछली बार तो क्लियर कट सेलिंग का व्यू था। इंटरग्लोब देखिए क्या कल शानदार ट्रेड मिली, यहाँ पर पूरा दिन ग्रीन में रहा, ठीक है। मजबूत NBFCs और बैंकों, यहाँ पर भी अगर आप देखें कल एक वापस मोमेंटम लौटा है, तो ठीक है अब कुल मिलाकर थोड़ी।